10वां अध्याय उपसंहार कंक्लूजन। अहमदनगर के किले में बिताया गया वह समय अब समाप्ति की ओर था। मेरी यह 9वीं जेल यात्रा मुझे भारत के और भी करीब ले आई थी। इन सालों में मैंने केवल भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा बल्कि उसे महसूस किया। मैंने देखा कि भारत एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसके पास असीम धैर्य है। आक्रमण आए, साम्राज्य बने और उजड़ गए, लेकिन भारत की वह अंतरात्मा, वह लिंक कभी नहीं टूटा। मेरी यह खोज मुझे कहाँ ले आई? क्या मैं भारत को पूरी तरह समझ पाया? शायद नहीं। भारत इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि उसे किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन मैंने यह जरूर जान लिया कि भारत की शक्ति उसकी बाहरी एकता में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी उस गहरी सहनशीलता और समन्वय की भावना में है। भारत का अतीत महान है, लेकिन हमें केवल अतीत के भरोसे नहीं जीना चाहिए। हमें अपनी जड़ें मजबूत रखते हुए आधुनिक विज्ञान और प्रगति को भी अपनाना होगा। मैंने जेल की उन दीवारों के भीतर से भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जो अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए बेताब है। आज का भारत एक नए जन्म की पीड़ा से गुजर रहा है। हमारे सामने गरीबी, अशिक्षा और विभाजन जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे भारत के लोगों पर पूरा भरोसा है। भारत की वह संस्कृति जो हजारों सालों से सबको अपनाती आई है, वही हमें भविष्य का रास्ता दिखाएगी। मेरी लेखनी यहाँ रुकती है, पर भारत की यात्रा जारी है। अतीत का बोझ कभी कभी भारी होता है, पर वही हमें भविष्य की नींव रखने की शक्ति भी देता है। मैं जेल से बाहर एक नई दुनिया और एक नए भारत की उम्मीद लेकर जा रहा हूँ। भारत की खोज कभी खत्म नहीं होती, यह हर पीढ़ी के साथ फिर से शुरू होती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की इस पूरी यात्रा को मेरे साथ पूरा किया। इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपने नेहरू जी की नजरों से भारत के इतिहास को सिंधु घाटी से लेकर आजादी की दहलीज तक देखा। क्या आप अब किसी और महान व्यक्ति की जीवनी या किसी दूसरी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना चाहेंगे? मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ।